ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello aspirants, this is Sanskriti Somani. I have secured rank 49 in this year's in the CAC 2022 and I'm expected to be getting IAS this time. So to give this video is about giving you a brief about my journey, how I try to keep myself motivated and some do's and don'ts regarding preparation, some general pointers. So to give you a brief intro of myself, I have graduated in electronics engineering from IIT BHU. Post that I worked in Goldman Sachs, so I left a good job with a good package for UPSC and मतलब ये decision जब लेना था कि I have to leave this job and I have to prepare for UPSC, so it took me around 6 months while in job to arrive at this decision. To arrive at this decision I introspected a little कि मैंने क्योंकि job पसंद नहीं आ रही थी तो I wanted to see कि what else I can do. So for that I saw that मैंने बचपन से क्या किया है, मैंने थोड़ा NGO वगैरह में काम किया था स्कूल टाइम पे, देन मैंने कॉलेज में women sports, infrastructure development वैसे पोस्ट वगैरह हेल्प की थी and I had keen interest in environmentalism as well. तो मुझे लगा ये सब चीज़ों के लिए I should prefer go for a career like this. And मुझे थोड़ा public service and as I told I was involved in public service. I have grown up in a family with public service values. So ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए then I decided to be an IAS and I worked towards that. So this was also my motivation. Whenever I felt low, like in my first attempt, मेरा पहला attempt में I went till interview. I missed the list by 10 or 15 marks. So in that, जब उसके just बाद 15 दिन बाद there was prelims and I could not clear that prelims. So after that the motivation point was that कि मैंने जिस aim से शुरू किया था, UPSC is just a means to achieve that aim. Right, so that aim is not still yet achieved, so I can't feel motivated now. So मैं एक ट्रिप किया फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा एंजॉय किया क्योंकि बहुत आइसोलेशन भी, आई वुड नॉट से कि आप आइसोलेशन में रहिए बहुत या बहुत ज़्यादा सोशल रहिए. सो इस तरह से जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, नहीं इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, उसके जस्ट बाद मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, जब मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि हम इंटरव्यू तक पहुँच गए, देन प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है आपका. सो तब जब मोटिवेशन के लिए तो मैंने सोचा कि यार अभी भी देर आर जब भी बाहर निकलते हो देर आर सोशल प्रॉब्लम्स दैट यू सी अराउंड यू एंड दोज आर नॉट सॉल्व येट. जिस चीज़ के लिए आप आए थे इसमें वो सॉल्व नहीं हुई है. तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आई विल गिव वन मोर फुल अटेम्प्ट विथ माई फुल एनर्जी और फिर देखेंगे. और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, तब मैंने सोचा था कि ये अटेम्प्ट पूरी एनर्जी से देना है, उसके बाद अगर नहीं होता है अगर मेरा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एक बार जर्नी में आने से पहले भी अपने बैकअप प्लान्स रेडी रख रखे थे. मैंने सोच लिया था अगर मेरा UPSC नहीं निकलता है तो मैं ये सेम चीज़ें जो भी मुझे करना है मैं कहीं और जाके किसी और तरीके से करूँगी. एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं यहाँ जगह में शायद किसी NGO में, क्योंकि पैसा तो UPSC में भी एज एन IAS यू ऑल्सो गेट लेस मनी, इन NGOs यू ऑल्सो यू गेट लेस मनी. सो आई वॉज ओके एनीवेज विद दैट. सो मैंने सोच लिया था कि मैं किसी NGO में काम करूंगी या फिर मैं पढ़ने लग जाऊंगी फिर से वापस कुछ. तो ये बैकअप प्लान रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैड अ बैकअप प्लान, दैट्स वाई मेरे को कभी बहुत ज़्यादा नर्वस फील नहीं हुआ कि अरे UPSC नहीं हुआ तो ज़िंदगी में क्या होगा. क्योंकि दिस क्लैरिटी यू नीड टू हैव कि UPSC इज जस्ट अ मीन्स टू अटेंड द गोल ऑफ नेशन सर्विस और एनीथिंग दैट यू डू. एंड एक चीज़ और चीज़, मतलब आपको बड़ी बातें लगेंगी पर एक्चुअली आई डिड दिस टू मोटिवेट माई सेल्फ कि यार अगर मैं अब भी IAS बन गई तो इंडिया के 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस में आई माइट बी देयर एट इट फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिया बीइंग डेवलप्ड कंट्री. तो मुझे उसे कंट्रीब्यूट करने का मुझे मौका मिलेगा. ऐसे सबको थोड़ी मिलता है ये कंट्रीब्यूशन करने का मौका, और सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए. मुझे भी एक डायरेक्टली सिस्टम के अंदर से करने का मौका मिलेगा. सो ये एक्चुअली मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करती थी. कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू माइट सी कि दिस इज बड़ी बात है, तो डिपेंड्स ऑन, तो सबका मोटिवेशन स्टाइल अलग अलग होता है. दिस वॉज माई मोटिवेशन स्टाइल.
एंड टू हैव अ ट्रैक ऑन टाइम मैनेजमेंट कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। तो मैं एक टाइमर रखती थी अपने डेस्क पे, मैं पानी पीने के लिए भी उस टाइमर को पॉज करती थी, मतलब वो टाइमर मैं अपने लिए रखती थी टू कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल कि आई एम पुटिंग दिस नंबर ऑफ आवर्स ऑन स्टडी। फिर मैं एक्सेल शीट बना के रखती थी, अपने एक फ्रेंड के साथ हम दोनों अपने नंबर ऑफ आवर्स पुट करते थे। तो सिंस आई एम एन कॉम्पिटिटिव पर्सन, तो मुझे देखने को वो ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स होते, तो मुझे लगता था कि यार मैं भी थोड़ा सा और खींच लेती हूँ। तो ये करती थी मैं, बट एट द सेम टाइम मैं कभी मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पढ़ाई की होगी। मैं एवरेज 7-8 आवर्स पढ़ती थी, प्लस उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़ का टाइम अलग था, प्लस 7-8 आवर्स पढ़ती थी, एंड दिस वाज लाइक एकदम शिद्दत से 7-8 आवर्स। इसको सो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल दैट आई कम अक्रॉस, जो 12 घंटे पढ़ते हैं और फिर एकदम से बीमार हो जाते हैं, या फिर जो लोग 5-6 घंटे पढ़ते हैं, 4-5 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ। मैं बोलूँगी दोनों एक्सट्रीम्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरा व्यू है ये, मतलब इट्स अप टू यू टू टेक दिस सजेशन और नॉट। मैंने पूरे प्रिपरेशन में मिडिल पाथ कि आपको इस एक्सट्रीम पे भी नहीं रहना है 12 घंटे 14 घंटे वाली, और इस एक्सट्रीम पे भी नहीं रहना है कि 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, हफ्ते में मजे कर रहे हैं, हर हफ्ते वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं। दोनों चीज़ें नहीं की मैंने एक मिडिल पाथ लिया कि मेरे को 7-8 घंटे पढ़ना है, कंसिस्टेंट भी रहना है, और जब मुझे लगता है बर्न आउट हो गया 1-2 महीने में तो मुझे करना है। और डेली बेसिस पे भी मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे नॉन यूपीएससी वाले जिनसे मैं बात करती थी, सबसे नहीं कांटेक्ट में थी, पर 1-2 फ्रेंड्स और स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली से मैं काफ़ी कांटेक्ट में रहती थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कीप दैट आइसोलेशन अपार्ट। क्योंकि एक अगर मैं अपना किस्सा बताऊँ तो शुरू के 6 महीने मैंने भी ये गलती कर दी थी, मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चली गई थी, एंड देन आफ्टर दो 6 months आई वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस for the next year. पूरा 2020 I was in a lot of stress, I was in a lot of anxiety kind of situation, I could not sleep. So शुरुआत के 6 महीने आइसोलेशन में रहने से बहुत ऐसा डिप्रेसिंग स्टेट हो गया था। So then I referred to some people around me कि कैसे करना चाहिए, and then I realized कि नहीं, आइसोलेशन, इतना complete आइसोलेशन मुझे नहीं करना चाहिए, I am not that kind of a person. So मैंने थोड़े थोड़े फ्रेंड्स से भी कॉन्टैक्ट रखना शुरू किया, but at the same time I never used WhatsApp or Instagram एटलीस्ट टिल मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए यस यू नीड व्हाट्सएप और टू कनेक्ट टू पीपल और थिंग्स लाइक दैट। सो दिस वॉज द थिंग्स अबाउट माई टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, माई फ्रेंड्स, एंड एक्चुअली हैविंग गुड फ्रेंड्स एंड हैविंग अ सपोर्टिव फैमिली helps a lot. Here is also a message to the parents or a request to the parents, like मेरे parents were always okay if you are not able to do it and even in 6 attempts, no problem, you just decide कि तुझे 3 अटेम्प्ट में खत्म करना है। तुझे जब तेरी एनर्जी खत्म हो जाए, तब तुझे लगता है कि you want an exit from this, you can take that exit. like जैसे मैंने उनको बोल दिया था, this is the last year of my preparation, इस बार में नहीं होता, 4th अटेम्प्ट में शायद देती, 3 नहीं होता तो I would have gone for a job, एंड फिर जॉब के साथ शायद मैं प्रिपेयर करती, मेरा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करती, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रिजल्ट वाज। सो मैंने सोच लिया था कि दिस ईयर आई विल बी स्टार्टिंग माई जॉब नाउ अगेन, कुछ भी जॉब करनी है वापस, क्योंकि अब आई हैव डन इनफ पढ़ाई की, अब मैं जॉब के साथ भी कर सकती हूँ। तो दिस क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आप थोड़ा आपके पास, ताकि उससे क्या होगा, जब आपके अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है कि क्या करें, ये नहीं होगा, टेंशन होती है, टेंशन की वजह से भी पेपर वाले दिन गलतियाँ हो जाती हैं। सो ऑल दोज थिंग्स डजंट हैपन इफ यू हैव अ बैकअप प्लान। एंड ऑल्सो मतलब those going to school or even in first year of college, I would not advise you to start the preparation now. आप कॉलेज एक स्कूल में तो एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करिए, कॉलेज में है तो कॉलेज के 3 years में जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप सब करिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए, इंटर्न करिए कॉलेज से बहुत अच्छी, कोई अच्छी जॉब करिए 1 साल। ये सब काम आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा आएगा। आई हैड डन अ जॉब विच हेल्प मी गेट अ स्कोर ऑफ 180+ in both my interviews. I had done a lot of things in college, a lot of leadership activities, which gave me the clarity that I really want to be an administrator, and that clarity was visible in my interview. So doing these things are not a waste. You have to have a good hobby, उनको पर्सनालिटी चाहिए IAS वाली, एक सिर्फ दिन भर किताबी कीड़ा वाला इंसान नहीं चाहिए उन्हें। सो एन्जॉय योर कॉलेज टाइम, एन्जॉय योर स्कूल टाइम, डू एज मेनी थिंग्स, एज मेनी प्रोडक्टिव थिंग्स एज यू कैन बी। डोंट जस्ट बी रनिंग अराउंड ऑन सोशल मीडिया, लाइक एवरीथिंग। भाई सोशल मीडिया यूज भी, जैसे यू हैव टू हैव अ मिडिल पाथ इन एवरीथिंग. So don't start your preparation right from 12th or right from first year of college. Final year of your college is good time to start. It just take 1 or 1.5 years, maybe 1.5 to 2 years maximum of this serious preparation. ऐसा नहीं है कि आप 12th से कर लेंगे तो आपके chances ज़्यादा हो जाएंगे क्लियर करने के, वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो सकता है। आप 12th से शुरू कर देंगे तो आप जब तक प्रिपरेशन करेंगे. So this is my message to the aspirants as well as a request to the parents.